नमस्कार, आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल के ख़ास सेगमेंट में, जहां आज हम बात करेंगे एक बहुत ही खूबसूरत फूल के बारे में। आप देख पा रहे हैं गुलदाउदी या सेवंती, इसके अलग अलग नाम हैं, क्राइसेंथम भी कहते हैं इसके खूबसूरत फूल। और आप जानते हैं कि ये फूल सर्दियों में हमारे घरों की शोभा बढ़ाती है। सर्दियों में खासकर 3 से 4 महीने तक, नवंबर से लेकर मार्च फरवरी तक इसमें फ्लावरिंग होते हैं। और उस समय यदि हमको इसके खूबसूरत फूल चाहिए तो इसके लिए हमको तैयारी अभी अगस्त के महीने में कर लेनी चाहिए, ताकि अच्छे से हमारा नर्सरी तैयार हो और खूबसूरत फूल प्राप्त हो। हम इसको गमले में लगाएं या क्यारी में लगाएं, इसके लिए हमको अभी से ही तैयारी करनी होगी। खाद की बात हो गई, कटिंग की बात हो गई, नए फूल की बात हो गई। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे, सेवंती हम कैसे उगाएं और कैसे खूब सारा फूल एक पौधे में प्राप्त करें। तो चलिए इसके लिए हम आगे बढ़ें। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बात करते हैं मिट्टी की तैयारी की। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं यहाँ पे कुछ गमला रखा हुआ हूँ। इसमें पिछले साल पौधे लगे हुए थे। गर्मी के लास्ट में मैंने इसमें कम मात्रा में काऊ डंग कंपोस्ट मिलाया हुआ था, क्योंकि ये तय नहीं था कि इसमें किस प्रकार के पौधे लगाने हैं। चूँकि अभी इसमें हैवी फ्लावरिंग वाला पौधा लगाना है, तो इसमें फिर से मैं काऊ डंग कंपोस्ट मिक्स करूँगा। काऊ डंग कंपोस्ट जो होता है वो फूल वाले फसल के लिए और सब्जियों के लिए ऑर्गेनिक खाद बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसी कड़ी में आप देख पा रहे हैं, मैं गमले में जो ऊपरी मिट्टी के परत है उसको 1/3 हिस्सा मैं निकाल लूँगा और इसमें वर्मी कंपोस्ट या गोबर का खाद मिक्स इसमें हमको करना है। तो सब अलग अलग गमलों को इस प्रकार से आप तैयार कर लें, या आपके पास क्यारी है तो क्यारी के ऊपर के 3 इंच हिस्से को हटाकर उसमें काऊ डंग कंपोस्ट मिक्स करें। देखिए आप देख पा रहे हैं, ये गोबर की खाद है, ये 2 साल पुरानी खाद है, काफ़ी अच्छी अवस्था में है और यह फूलों के अधिक संख्या के लिए, बड़े साइज़ के लिए उपयोगी होता है। यहाँ मैंने इसको मिक्स कर चुका है और ऊपरी परत में थोड़ा सा भी नर्सरी को लगाने के लिए अधिक आवश्यकता होगी, थोड़ा और मैं मिक्स कर दे रहा हूँ। तो काऊ डंग कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग काफ़ी उपयोगी रहेगा, तो इसका ज़रूर उपयोग करें। इसके बाद इसी प्रकार आपके पास जितने भी गमले हैं उसमें पुराने मिट्टी को बदलकर नया काऊ डंग कंपोस्ट उसमें डाल लें। उसके बाद थोड़ा सा इसमें हम रासायनिक खाद के रूप में डीएपी के दाने उपयोग में लाएंगे। आप देख पा रहे हैं 16 इंच का गमला है, तो उसके हिसाब से इसमें 16-17 दाने मैं इसमें डीएपी के डालूंगा सभी गमलों में। इस बात का ध्यान रखें कि हम इसमें मुख्य रूप से जैविक खाद ही हमने मिलाया हुआ है। जो नॉर्मल गार्डन सॉइल है उसमें 1/3 हिस्सा जो है काऊ डंग कंपोस्ट का था। चलिए अब बात कर लेते हैं हम कटिंग जो ले रहे हैं उसका। तो आप देख पा रहे हैं, जो क्यारी में लगा हुआ पौधा था हमारे पिछले साल का, वहाँ से हम 4 से 6 इंच की कटिंग को लेंगे। गर्मी के लास्ट में मैंने जो पुराना बचा हुआ सेवती या गुलदाउदी का पौधा था उसका कटिंग कर दिया था। अब इसमें लगभग 10 से 12 इंच के नए ब्रांचेस आ चुके हैं और इनमें बहुत अधिक ब्रांच और अधिक फूलों के लिए हमको कटिंग करना ही होता है। तो उसके लिए मैं अब इनके शीर्ष भाग पे एक एक कटिंग मैं भी कर रहा हूँ। तो जो कटिंग हम निकाल रहे हैं काट के, उसे ही नए पौधे के रूप में यूज़ करेंगे हम। जड़ से इसको लगाने का ज़रूरत नहीं होता गमले में। इसके लिए हम क्या करें, तो जो हमारे पास मदर प्लांट है उसमें से 4 से 6 इंच के कटिंग हम ले लेते हैं और ये कटिंग स्वस्थ होने चाहिए। इस बात का हम दोहरा उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि हमको उन पौधों में अधिक ब्रांचेस के लिए कटिंग करना ही होता है। तो कटिंग तो हम उसमें कर ही रहे हैं, पर साथ ही साथ ये हमारे नए पौधे के लिए भी नर्सरी के रूप में तैयार हो जाएगा। तो इस प्रकार हम अलग अलग कलर्स का कटिंग का सेट तैयार कर लेंगे, जो आगे हम रेत में ग्रो करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं, मैं इसको नर्सरी को रेत में ग्रो करूँगा। इसमें जो पुराने मैंने भी कटिंग लगाए हुए थे उसके पत्ते कुछ है उनको मैं साफ कर लेता हूँ। महत्वपूर्ण बात ये होता है कि जब आप रेत में लगाते हैं तो रेत का पहले आप कवकनाशी से एक बार उपचार कर ले रहे हैं,
नॉर्मल रेत में कवक हो सकता है। और जो कटिंग हम काट के लाए थे उसको देख रही है आप, सिंपली हम क्या कर रहे हैं, रेत में क्रम से लगा देते हैं। रेत में क्या होता है, रेगुलर इसमें नमी बना हुआ रहता है और नए जड़ों की वृद्धि के लिए उसको अच्छा वातायन प्राप्त होते रहता है, जिसमें हमारे कटिंग के सक्सेस रेट बढ़ जाता है। वैसे तो हम सीधे कटिंग को गमले में ही लगा सकते हैं, परंतु बाद में कटिंग उसमें मर जाने पर हमको जो है नए पौधे की तलाश करनी होगी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि इस प्रकार रेत में हम नर्सरी तैयार करें। और जो प्रोफेशनल नर्सरी वाले भी गुलदाउदी का पौधा उगाते हैं, वो रेत में ही उनके कटिंग को ग्रो करते हैं और फिर उसके जड़ को युक्त पौधे को आसानी से नर्सरी बैग में शिफ्ट करने के बाद हमारे पास उसको बेचते हैं। तो इस प्रकार हम कटिंग लगा लेंगे और उसके बाद नमी को मेंटेन करने के लिए इसमें अच्छी तरह से पानी फव्वारे से ही डालें, इस बात का ध्यान रखें। छोटे पौधों और बीज लगाने के बाद कभी भी हमको डायरेक्ट पानी नहीं डालना चाहिए। चलिए इसको हम लगभग 15 दिनों के लिए छोड़ देते हैं। 15 से 21 दिनों के बाद हम देखेंगे कि इसमें जड़ आ चुके हुए हैं। आप देखिए उन पौधों में इस प्रकार जड़ आ गए हैं। मैंने इसको लगभग 1 अगस्त को लगाया हुआ था और ये 15-16 अगस्त के आसपास आप देख पा रहे हैं इसमें अच्छी तरह से जड़ आ गए हैं। 15 दिनों में इसमें जड़ आ जाते हैं और इस जड़ युक्त नर्सरी को हम आसानी से क्या कर सकते हैं, गमले में शिफ्ट कर सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं इन पौधों में छोटे छोटे जड़ हैं और जिससे ये आसानी से उग जाएंगे। तो इस प्रकार आप रेत में सेवती का कटिंग लगाएं और इसका सक्सेस रेट जो होता है 100% होता है रेत में, और डायरेक्ट मिट्टी में लगाने पर इसमें 75% के आसपास ही सक्सेस रेट होता है, और वो भी यदि गर्मी पड़ गया तो उसमें डेथ हो जाएगा प्लांट का। तो अब मैंने एक गमले में लगभग 5 से 6 पौधा मैं लगा देता हूँ। आप देख पा रहे हैं जड़युक्त पौधा है। इसको इस प्रकार हल्के हाथों से, भुरभुरी मृदा है, जड़ को नुकसान नहीं पहुँचता है, भुरभुरी कर लें अच्छी तरह से। और इसमें एक डिज़ाइन बनाते हुए 5 या 4 पौधे गमले के साइज़ के हिसाब से लगाएं। ये 16 इंच का है तो इसमें 5 पौधे मैं लगा रहा हूँ। जब ये पौधे पुनः 8 से 10 इंच के हो जाएंगे तो इसके हम टिप पर फिर 3-3 इंच का ब्रांच को काट देंगे, जिसमें इससे शाखाएं आएंगी और शाखाओं की संख्या बढ़ने पर फूल जो है वो गुच्छे के रूप में, जैसा कि आप शुरुआत में चित्र में देखे हैं, तैयार होता है। अधिक ब्रांचेस आते हैं। यदि आप ब्रांच कम रखेंगे तो फूल का साइज जरूर बड़ा होगा, परंतु उसमें फूलों की संख्या कम होगी। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको प्रॉपर कटिंग करते रहते हैं। अब देखिए लगभग 5-5 पौधे 16 इंच के हिसाब से मैं लगा रहा हूँ और इस प्रकार लगाने से ये पौधे बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे। आगे चलिए इस पे हम पानी डाल देते हैं, और पानी के लिए जैसा मैंने बात किया था, इसको हमेशा आप फव्वारे से ही पानी डालिए। यदि आप डायरेक्ट पानी डालते हैं, मग्गे से पानी डालते हैं या पाइप से पानी डालते हैं तो पौधा तिरछा हो जाएगा। पौधे का झटके के साथ पानी में पौधे को नुकसान पहुंचता है। तो इसके लिए आप हमेशा ये इस प्रकार से, या तो आप बॉटल में थोड़ा थोड़ा छेद करके बना सकते हैं या इसको ख़रीद के लिए। अब देखिए ये नर्सरी मैंने लगभग 15 दिन पहले इसी प्रकार से रेत से लगाया हुआ था। पौधे इसमें जड़ पकड़ चुके हैं, ग्रोथ आ चुका है, आप देख पा रहे हैं अलग अलग पौधों में। तो इसमें ये पुराना पौधा था, ये बड़े गमले का। लगभग सभी गमलों में आपको स्वस्थ पौधे दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार मैंने इसको कटिंग से लगाया था जो आपके लिए प्रस्तुत है। तो इसी प्रकार से नर्सरी संबंधित वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।